हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सीडीपी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इसका नाम है बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। किन किन कारकों से बालक का विकास प्रभावित होता है, तो बने रहिए मेरे साथ चैनल पे। चलिए शुरू करते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बालक के विकास की प्रक्रिया आंतरिक एवं बाह्य कारणों से प्रभावित होती है, जैसे वंशानुगत कारक, वातावरण, शारीरिक कारक, बुद्धि, संवेगात्मक कारक, सामाजिक प्रकृति इत्यादि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो बालक का विकास वंशानुगत कारक, वातावरण कारक, शारीरिक कारक, बुद्धि, संवेगात्मक कारक, सामाजिक प्रकृति इन सबसे प्रभावित होता है। इनमें से वंशानुगत कारक और वातावरण मुख्य हैं। बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुगत कारक और वातावरण मुख्य हैं। तो देखते हैं वंशानुगत कारक। हेरेडिटी फैक्टर आनुवंशिक गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचालित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहा जाता है। अब जो ये वंशानुक्रम है, इसको हम सामान्य भाषा में कहें तो वे सभी गुण जो व्यक्ति ने अपने परिवार से लिए हैं वही आनुवंशिकता है। माता पिता से विरासत में जो गुण हमको मिले हैं वही आनुवंशिकता है, और आनुवंशिकता वंशानुक्रम दोनों एक ही हैं। अब देखते हैं नीचे। माता पिता जैसे होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है, अर्थात उसे अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। अब जैसे यदि माता पिता विद्वान हैं तो बालक भी विद्वान होते हैं, पर यहाँ यह भी देखा गया है कि विद्वान माता पिता का पुत्र विद्वान नहीं होता और अविद्वान माता पिता का पुत्र विद्वान होता है। इसका यह कारण है कि बालक को न केवल अपने माता पिता वरन उनसे पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। जो ये आनुवंशिक गुण है ये हमें केवल अपने माता पिता से नहीं मिलते, हम उनसे पहले वाली पीढ़ी से भी हमको ये गुण मिलते हैं। जो हमको हमारे दादा दादी से मिलते हैं, नाना नानी से मिलते हैं, ये है। और जो ये जीन्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं और इनका ये क्रम चलता रहता है। तो अब आगे चलते हैं। वंशानुक्रम की परिभाषा दी है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने, तो परिभाषा देखते हैं। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। अब देखो वुडवर्थ ने क्या कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। जैसे इसमें देखो, जैसे हमारी लंबाई है, हमारा रंग है, हमारी नाक है, ये सब हमको अपने मम्मी पापा से मिले हैं, अपने दादा दादी से मिले हैं, अपने नाना नानी से मिले हैं। तो इनके बारे में वुडवर्थ महोदय ने बताया है। अब आगे परिभाषा दी है जेम्स ड्रेवर के अनुसार। देखो, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण ही वंशानुक्रम है। अब आगे है बी.एन. झा के अनुसार व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग ही आनुवंशिकता है। व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग ही आनुवंशिकता है। ये थी वंशानुक्रम की परिभाषा। अब आगे चलते हैं वंशानुक्रम के नियम, रूल्स ऑफ हेरिडिटी। सबसे फर्स्ट नियम है समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है, यानी जो गुण माता पिता में हो वही गुण संतान में आ जाए तो उसे समानता का नियम
कहते हैं। सेकंड है विभिन्नता का नियम। इस नियम के अनुसार एक ही माता पिता से उत्पन्न बालक भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उनके रंग, रूप, बुद्धि, ज्ञान, समझ, योग्यता अलग अलग होती है। कुछ गुण बालकों में माता पिता से भिन्न भी आ जाते हैं। अब इसमें देखो, माता पिता के गुण होते हैं, उनसे थोड़े से अलग हटकर गुण बच्चों में दिखाई देते हैं। विभिन्नता के नियम में माता पिता के गुण होते हैं, उनसे थोड़े अलग हटकर गुण बच्चों में दिखाई देते हैं। यह है विभिन्नता का नियम। प्रत्यागमन का नियम, ये देखो नाम से स्पष्ट है प्रत्यागमन का नियम। देखो क्या होता है। प्रत्यागमन का नियम सोरेनसन ने दिया। उन्होंने बताया कि माता पिता के विपरीत गुण भी बालक में उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात इसके अनुसार प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि के माता पिता के बच्चों में प्रतिभाशाली होने की प्रवृत्ति होती है। इसे ही प्रत्यागमन कहते हैं। यानी कि प्रत्यागमन के नियम में माता पिता से विपरीत गुण संतान में होते हैं, उत्पन्न होते हैं। जैसे किसान माता पिता का पुत्र पढ़ लिख के एक अच्छा ऑफिसर बन जाता है, तो ये प्रत्यागमन का नियम है। अब आगे चलते हैं। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं। यही कारण है कि महान व्यक्तियों के पुत्र साधारणतः उनके समान महान नहीं होते हैं। अब आगे चलते हैं। फोर्थ है बीज कोष जनन दरियों के निरंतरता का नियम। जो ये बीज कोष का निरंतरता का नियम है, इसके प्रतिपादक बीजमैन है। इस नियम के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला बीज कोष जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है। इसमें देखो, गुणसूत्र का जो निर्माण करते हैं वो बीज कोष कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। वो हमेशा व्यक्ति के अंदर जीवित रहते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। फिफ्थ है उपार्जित गुणों के असंचरण का नियम। माता पिता के अर्जित गुणों का स्थानांतरण बच्चों में नहीं होता है। इस नियम के प्रतिपादक बीजमैन थे। अब उदाहरण देखो, चूहों की पूंछ काटती गई, फिर भी अगली पीढ़ी में पूंछ आती रही, विलुप्त नहीं हुई। सिक्स है उपार्जित गुणों के संचरण का नियम। इस नियम के अनुसार माता पिता के द्वारा अपने जीवन में अर्जित गुणों का संचरण बालक में होता है। इसके प्रतिपादक लेमार्क हैं। जो उपार्जित गुणों के संचरण का नियम है, इसके प्रतिपादक लेमार्क हैं। अब इसमें उदाहरण दिया है, जैसे जिराफ की गर्दन लंबी होती गई। अब आगे चलते हैं। सेवंथ है गैल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत। गैल्टन ने जीव सांख्यिकी का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार बालक में गुणों का संचरण केवल माता पिता से न होकर पूर्वजों से भी होता है। अब देखो, गैल्टन महोदय ने क्या कहा है कि बालक में गुणों का संचरण केवल माता पिता से नहीं होता, बल्कि पूर्वजों से भी होता है। दादा दादी से, नाना नानी से भी बच्चे को गुण प्राप्त होते हैं। आगे है मेंडल का वंशागति के नियम। उन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग कर आनुवांशिकी के नियम को निर्धारित किया था। मेंडल आनुवांशिकी के नियम। मेंडल ने आनुवांशिकी के 3 नियम दिए थे। पहला है प्रभाविता का नियम, सेकंड है पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये मेंडल के 3 नियम थे। अब आगे देखते हैं। अब जो आनुवंशिकता के सिद्धांत है वो हमने पढ़ लिए। अब आगे हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट, वातावरण। वातावरण क्या होता है।
अब जो ये वातावरण है, बालक के व्यक्तित्व को बनाने में वातावरण का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। वातावरण को पर्यावरण भी कहते हैं और हमारे आस पड़ोस की वे सारी वस्तुएं जिनसे हम घिरे हुए होते हैं वो सब वातावरण कहलाता है। अब मानव विकास में जितना योगदान आनुवंशिकता का है उतना ही वातावरण का भी है। अब जो ये वातावरण है, बालक के जन्म के बाद जो भी उसके सभी गुणों में परिवर्तन आता है वह वातावरण के कारण आता है। अब देखते हैं वातावरण को। वातावरण विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा मुख्य कारक है। वातावरण का पर्यायवाची शब्द है पर्यावरण, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि यानी चारों ओर, आवरण यानी ढकना या घेरने वाला, अर्थात हमारे चारों ओर से घिरा क्षेत्र वातावरण कहलाता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक वातावरण है। अब वातावरण, जैसे अच्छे वातावरण में रहने वाले बालक अच्छी बात सीखता है, लेकिन खराब वातावरण में रहने वाले बालक खराब बात सीखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, जहां पर गर्मी पड़ती है वहां के लोग काले होते हैं तथा जहां पर ठंड पड़ती है वहां के लोग गोरे होते हैं। वातावरण के कारण ही बालक की मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति को प्रभावित करता है। अब विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण की परिभाषाएं दी है, वो देख लेते हैं। सबसे पहली परिभाषा है रोस के अनुसार, वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। जिस बर्ट के शब्दों में वातावरण वह हर वस्तु है जो किसी अन्य वस्तु को घेरे हुए हैं और उस पर सीधे अपना प्रभाव डालती है। वुडवर्थ महोदय के अनुसार वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। वॉटसन के अनुसार मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर जो चाहूं बना सकता हूँ। ये वॉटसन की परिभाषा है। ये एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, वुडवर्थ की परिभाषा और वॉटसन की परिभाषा कई बार पूछ ली गई है, ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। अब मानव विकास में वंशानुकरण और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि मानव विकास में महत्वपूर्ण योगदान किसका है, तो ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है मनुष्य के विकास में। अब आगे चलते हैं। वातावरण संबंधी कारक के अंतर्गत निम्न कारक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं कौन से कारक हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट है पारिवारिक वातावरण, फैमिली एनवायरनमेंट। इसमें माता पिता का कठोर अनुशासन, माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, माता पिता की अत्यधिक ममता, माता पिता द्वारा ऊंचे आदर्शों को थोपना, परिवार में स्थान, जन्म, कर्म। परिवार में स्थान देखो, अगर बच्चा बड़ा है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। छोटा बच्चा होता है उसको सब प्यार करते हैं फैमिली में, परिवार में, ये परिवार में स्थान है। पोषण है आगे पारिवारिक वातावरण में। अब सेकंड है आगे विद्यालय वातावरण, अनुचित पाठ्यक्रम, शिक्षक के व्यक्तित्व का प्रभाव। देखो ये शिक्षक के व्यक्तित्व वाला, जो शिक्षक अगर प्रभावशाली होगा और बच्चों को अच्छे से पढ़ाएगा तो बालक भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये शिक्षक के व्यक्तित्व का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। थर्ड है पर्याप्त सुविधाओं का अभाव। इसमें देखो कक्षा कक्ष व्यवस्थित होंगे, श्यामपट्ट होगा और अच्छी तरह से क्लास का माहौल होगा तो बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा। तो इसमें इन सुविधाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है।
और फोर्थ है भीड़ भरी कक्षाएं। अब आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट। व्यक्ति से समाज का निर्माण होता है। जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति किसी समाज में रहता है। उस समाज के व्यक्तियों और परिस्थितियों का प्रभाव उस व्यक्ति पर पड़ता रहता है। व्यक्ति के माता पिता, परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र, समूह, विद्यालय आदि का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता रहता है। अच्छे सामाजिक वातावरण में व्यवस्थित व्यक्तित्व एवं बुरे सामाजिक वातावरण में विकृत व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ऐसे वातावरण में व्यक्ति को जो कुछ सीखता है उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। अब सामाजिक वातावरण देखो, समाज से भी बालक बहुत प्रभावित होता है। समाज में वो जैसे माहौल में रहता है उसी के अकॉर्डिंग वो व्यवहार करने लग जाता है। तो हमारा सामाजिक वातावरण अच्छा होगा जब भी बालक का अच्छा विकास होएगा। फोर्थ है भौगोलिक वातावरण। किसी भी स्थान की प्रकृति एवं जलवायु का प्रभाव वहां रहने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर एवं बहुत प्रभाव डालता है। ठंडी जलवायु वाले देशों के लोग प्राय स्वस्थ, सुंदर, बुद्धिमान, सक्रिय और परिश्रमी होते हैं और गर्म जलवायु वाले देशों के व्यक्ति काले, अस्वस्थ, निष्क्रिय, आलसी एवं अपेक्षाकृत कम बुद्धिमान होते हैं। भौगोलिक वातावरण भी बालक के विकास को बहुत प्रभावित करता है। अब आगे देखते हैं। फिफ्थ है मनोवैज्ञानिक वातावरण। प्रारंभिक प्रेम, स्नेह, सहानुभूति नहीं मिल पाना, मानसिक आघात, निर्देशन व परामर्श का अभाव, यह है मनोवैज्ञानिक वातावरण में। अब सिक्स है आर्थिक वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आर्थिक मतलब धन से केवल सुविधाएं ही नहीं प्राप्त होती हैं, बल्कि इससे पौष्टिक चीजें भी खरीदी जा सकती है, जिससे मनुष्य का शरीर विकसित होता है। आर्थिक वातावरण मनुष्य की बौद्धिक क्षमता को भी प्रभावित करता है तथा सामाजिक विकास पर भी प्रभाव डालता है। फ्रेंड्स, ये था हमारा वातावरण की क्या होता है। वातावरण की परिभाषा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने दी थी वो, और बालक के विकास में वातावरण के कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है इस टॉपिक में। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।